अभी जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये क्या है, इंटरेक्टिव मोड में। पहले इंटरेक्टिव मोड में ही आपका आरडीबी इंस्टॉल हुआ और इंटरेक्टिव मोड में ही आपका डीबीसीए डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे डेटाबेस क्रिएट हो रही है किस नाम से, ओआरसी। तो अभी ये कौन सा मोड चल रहा है, इंटरेक्टिव मोड है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसको, कमांड जो उसका साइलेंट मोड में, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कैसे लिखेंगे, जहां पे आपका ये सेटअप पड़ा है। सेटअप कहाँ पड़ा है जी, ये तो मेरा इसका पाथ हो गया ना। सेटअप मेरा कहाँ पड़ा है, सेटअप मेरा ये पड़ा है, ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके, बुक पे लिखा हुआ है तरीका, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ CMD लिखा और यहाँ पे आपने ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें CD और इसका पाथ दे दें, फिर D, ये, ठीक है। यहाँ क्या लिखें, सेटअप क्या .exe है, ये फाइल का नाम है ना यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो आपकी रिस्पॉन्स फाइल पड़ी है वो ये पड़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, बस रिस्पॉन्स फाइल है, मैं आपको जो बुक में दिखा देता हूँ आपको। आगे यहाँ पाथ दे दें और उसका नाम क्या था, एंटरप्राइज डॉट, क्या है इसकी एक्सटेंशन, यहां से नजर आएगी आपको, RSP, ये ले, ठीक है। तो इस तरह आपने, मैंने कंट्रोल से बाहर आ गया हूं, ठीक है। इस तरह आप देने, तो ये क्या होगा, लेकिन शर्त ये है कि आपकी ये फाइल अपनी मर्जी के मुताबिक फिलअप होनी चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि ऑरेकल होम कहाँ बनेगा, ऑरेकल बेस कहाँ बनेगा, ऑरेकल होम कहाँ बनेगा, और डीबी का नाम क्या होगा, एंटरप्राइज है, इंग्लिश में किस में इंस्टॉल करनी है, डीबी का ये सब चीजें आपको इस फाइल में लिखनी पड़ेंगी, तब उसको इंस्टॉल करें, ठीक है जी। अभी ये बना कर दे तो शुरू कर देगा। हाँ, एंटर करें, शुरू कर देगा। लेकिन मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता, पैरामीटर बुक में भी, स्लाइड्स में भी आ जाता है, ठीक है, कि वो उसका नाम क्या देना है। तो स्लाइडें वगैरह ओपन कर लेते हैं अपने लिए, जितनी देर ये थोड़ी सी इंस्टॉलेशन रह गई है। तो 10G यहाँ पे जो फाइल है उसका नाम पावर पॉइंट इंस्टॉलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है जी। आखिरी पेज आ गया, ये आपको कंफर्म कर रहा है कि ऑरेकल आपकी इंस्टॉल हो गई है, यानी कि डेटाबेस का नाम भी क्या है, ORCL, डीबी का नाम भी क्या है, ORCL। अगर आपको इसकी जो इंस्टॉलेशन हुई है इसकी डिटेल देखनी है, ओनली फॉर DBCA, DBA की, तो ये आप इस फाइल में जाकर डिटेल देख सकते हैं क्या किया। और उसने कहा कि जितने भी अकाउंट्स हैं सवाए सिस्टम, यानी कि सिस्टम DSN, ये अकाउंट लॉक नहीं, इसका जितने भी उसने डेमो अकाउंट किए हैं सारे क्या कर दिए उसने, लॉक कर दिए सवाए इनके, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से जाके जो डेमो अकाउंट्स हैं या आपके एडमिन अकाउंट है, वो सारे आप यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल आपको 99 पेज भी आता था, याद होगा आपको। HR हाँ, यहाँ से OE का पासवर्ड दे देते हैं, अनलॉक कर दिया पासवर्ड इसका, OE दे दिया, कंफर्म पासवर्ड OE दे दिया, स्कॉट को भी अनलॉक कर दिया इसका पासवर्ड, टाइगर दे दिया इसका पासवर्ड जो है, टाइगर दे दिया, HR भी अनलॉक कर दिया, HR। और 99 में तो बाय डिफॉल्ट उस कार्ड का दे देते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो लॉक हो गया फॉर सिक्योरिटी पर्पज की, ठीक है। इसने और बहुत सारे किए हैं, लेकिन जो हमारे रिलेटिव जो हैं वो मैंने इसको अकाउंट अनलॉक कर दिए और उनके पासवर्ड भी मैंने कंफर्म चेंज कर दिए। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये ऑरेकल डेटाबेस 10G है, सेल्फ ट्यून डेटाबेस है। अच्छा, इसका डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका एक वेब बेस्ड टूल है जिसको हम बोलते हैं EM, एंटरप्राइज मैनेजर। ये उसको एक्सेस करने के लिए आपका HTTP कंप्यूटर नेम, ये पोर्ट 1158 और /EM एंटरप्राइज मैनेजर,
कि इस डीबी को मैंने कंट्रोल सी किया और ओके कर दिया, मैंने उनका पाथ कॉपी कर दिया है। ठीक है, ये अच्छा, अब क्या कर रहा है, अगला कंपोनेंट उसने इंस्टॉल कर दिया है। आपको आखिर में उसने एक फाइनल पेज दिया है कि ये आपका ओरेकल होम इस जगह पे इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए जो मैंने पाथ अभी कॉपी, वही वाला पाथ है ना, ये पाथ कॉपी किया। अगर आपने ICQ प्लस जो है चलाना है तो इस एनवायरनमेंट से, अगर आपने ICQ प्लस एडमिन पे चलाना है यानी कि ICQ प्लस बोल्डी DBA पॉइंट से चलाना है तो स्लैश देना होगा ICQ स्लैश DBA। तो ये आपने पाथ जो है सारे नोट कर लेने। अगर ये पाथ नोट ना भी हो तो मैं एक जगह बता देता हूँ जहां पे ये फाइल आपको दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, इसको अब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है तो उसको मैं क्या कर दूं, एग्जिट कर दूं। ठीक है जी, यस, ओरेकल आपकी इंस्टॉलेशन हो गई है। मैं गया रन पे, टास्क बार पे, तो यहाँ पे आया मैं परफॉर्मेंस पे। तो डीबी की अभी जो है आपकी जो है परफॉर्मेंस ठीक जा रही है। ठीक है, इतनी अभी रैम आपकी यूज है 786 और 20% प्रोसेसर इसका CPU सेंटर प्रोसेसर यूनिट यूज्ड है। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने विजिट फिनिश किया है तो इसने EM चलाने की कोशिश की है, जो मैंने पाथ कॉपी किया है ना, जैसे मैंने एग्जिट किया उसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, इंटरनेट एक्सप्लोर चलाने की कोशिश की है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोर क्योंकि फ्रेश ओरेकल विंडो यहाँ इंस्टॉल हुई है, इस वजह से ये आपको इंटरनेट जो कनेक्शन का दे रहा है कि आपने जो ओपन करना है इंटरनेट एक्सप्लोर के किसी ISP के साथ है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ व्यू द ISP, रन द न्यू कनेक्शन विद आई सिलेक्ट कनेक्शन मेथड। अगर उसको कैंसिल कर दूं, क्या कहते हैं, ठीक है, ये है इंटरनेट स्टार्ट किया तो मुझे देना पड़ेगा रन द न्यू कनेक्शन विजिट, कनेक्शन देना पड़ेगा। हाँ जी, इंटरनेट भी नेक्स्ट। अच्छा, कनेक्ट टू द इंटरनेट, कनेक्ट टू द नेटवर्क माई प्लेस, सेटअप होम, ठीक है जी, connect using dial-up, connect using broadband connection require using a password, using broadband connection is all the way on. ठीक है जी, तो यहाँ पे वो मैं जो लिंक मैंने दिया था, अगर मेरा ये कन्फिगर होता ब्राउजर, ये अगर वो मुझे ना पूछता तो इसने वो डायरेक्ट चला देना था, इसने वो डायरेक्ट चला देना, यानी कि इस पेज पे ले आता आपको। ठीक है जी, ये अभी सामने हमारे आएगा एक लॉगिन पेज। यही एड्रेस है, रिमोट किसी और कंप्यूटर से दे दो, फिर वो कंप्यूटर का नाम आएगा, मेरे कंप्यूटर का नाम, वो भी देख, हाँ वो देखें कंप्यूटर का नेम। आप कहाँ से, आपको पता है ना कहाँ से देखेंगे कंप्यूटर नेम, यहाँ से देखेंगे माय कंप्यूटर से। ठीक है, इसलिए देखें ना, मैंने अभी फ्लैश इंस्टॉलेशन की है, देखें कितनी जल्दी ओरेकल होगी, आधे घंटे में हो गई। हाँ, पूरे आधे घंटे में आपकी RDBMS भी और डेटाबेस प्लस इंस्टॉल हो गई। यानी कि अगर आपका फ्रेश होगा तो जल्दी, ये मेरा कंप्यूटर नेम है, तो फिर आपको ये भी अभी नाम दे सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं इसी जहां सर्वर वहीं भी चला रहा हूँ तो यहाँ मैं लोकल होस्ट से दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लॉगिन होना है। आपने सिस का पासवर्ड मैंने क्या दिया था, ओरेकल, आपको पता है सिस सिस्टम सबका ओरेकल था। तो यहाँ से एज क्या दूंगा, सिस DBA, क्योंकि सिस जो है एक नॉर्मल यूजर नहीं है, ये एक एज ए DBA सिस DBA यूजर है, सिस्टम का DBA यूजर है, तो उसको एज ए सिस DBA से लॉगिन होना है। इसको हम रोल बोलेंगे सिस DBA। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अपनी लाइसेंस इंफॉर्मेशन देगा जो आपने इस वक्त जो इंस्टॉल्ड की है 10G रिलीज 2, उसमें डेटाबेस डायग्नोस्टिक पैक के हवाले से ये कंपोनेंट इंस्टॉल हुए हैं जिसको आप EM के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
ट्यूनिंग पैक से रिगार्डिंग ये वाले कंपोनेंट इंस्टॉल हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डेटाबेस, होस्ट, डिप्लॉयमेंट, पैचेस, क्लोनिंग ऑरेकल होम, ये पॉलिसी, ये सब चीज़ें इंस्टॉल्ड हुई हैं। यानी कि जो आपने अभी इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर, ये आपके लाइसेंस में है। आपको एग्री है? हाँ जी, आई एग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो है जस्ट आपके सामने एक एंटरप्राइज मैनेजर का एक होम पेज आएगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने एक वेब बेस, यहाँ से ये सारा पेज रिफ्रेश होता है। वैसे ये पेज अगर ये आपका ब्राउजर चलता रहे ना, तो हर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। अगर आपने मैन्युअली करना है तो यहाँ से रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ से आपको पूरा एक समरी पेज दे रहा है, दिस इज अ होम इंफॉर्मेशन, कि आपकी डेटाबेस क्या अप है, कितनी देर से अप है। अभी जाहिर बात है, अभी 8:12 पे स्टार्ट हुआ, अभी टाइम क्या हुआ, 8:22 हो गए। डीबी का और इंस्टेंस का नाम क्या ये है, वर्जन ये है। जो आपकी लोकल होस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इसमें रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी रैम है, ये सब चीजें होस्ट के बारे में। एक मैंने बताया था आपको लिसनर, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनता है, लिसनर भी अभी आपका चल रहा है। ठीक है, अभी जो आपका डेटाबेस है सीपीयू, जो आप जहां से भी जाकर देखते हैं, यानी वो कहता है कि बजाय आप अलग आप जाकर देखें तो यहीं से भी आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। तो ये वो सीपीयू यहां से देख लें चाहे यहां से देख लें, बात एक ही है। तो कह रहा है कि अभी जो डेटाबेस जो है वो इतना ले रही है, कुछ भी नहीं है। डेटाबेस तो कुछ भी नहीं ले रही। अदर मीन क्या, जो ओएस, जो एंटीवायरस है, वो चीजें जो इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, वो चीजें ले रही है इंफॉर्मेशन। जो आपके इस सेशन एक्टिव है, कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर है। जो एक्टिव सेशन है सीपीयू, कुछ भी नहीं है, ब्राउन कोई वेट नहीं कर रहा, यूजर आयो एक जस्ट आपको एक ग्राफिकल, और यहां बता रहा है कि आपका इसमें सीपीयू 1 है। पेजिंग जो आपकी हुई है 56.87, यहाँ विंडो में पेजिंग बोलेंगे, वहां पे उसको लाइनक्स पे स्वैपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ से मिल रही हैं, जो चीजें हमें समझ आती हैं। ठीक है, और भी जो हम आगे पढ़ेंगे, तो यहां से अगर हम चाहें तो डीबी को शट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, तो कैसा लगा? हाँ, इंटरेस्टिंग है। तो ये तो अब देखें ना, ऑटो हर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अच्छा, मैं जरा एक काम कर दूं, क्योंकि